सवाल ये था महाराज, जैसे हम लोग तो ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर का जाप करेंगे तो हम लोग को मोक्ष प्राप्ति होगी। ऐसे हर धर्म के लोग अपने अपने ईश्वर को मानते हैं। हम किसी के विषय में नहीं, केवल आपके विषय में बोलेंगे यहाँ। हाँ ठीक है। आप बोलिए, आप ईश्वर को मानते हैं? हाँ आप नाम जप करेंगे, मैं मानता आपको विश्वास है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? मुझे ऐसा लगता है अभी तक कि भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो आप निश्चिंत रहिए अपने में, और जब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो आपकी दृष्टि में कोई ऐसा बचेगा ही नहीं जो भगवत प्राप्ति नहीं है। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है जब हमारी दृष्टि में भगवान आ जाते हैं ना तो सब में भगवान ही दिखते हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, सर्वत्र वही रमा है, चाहे उसे जिस नाम से पुकारा जाए। तो हम जब बात करते हैं तो जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपके विषय में बात करते हैं, संसार को क्या होगा इस विषय में नहीं बात करते। संसार का जो ये जानना चाहता है मेरा क्या होगा, वो मेरे सामने से बैठकर जब बात करेगा तो भगवान उसको उत्तर दिला देंगे। और हम इतना जानते हैं कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब एक परमात्मा के, उसके सिवा कोई नहीं है। इस बात पर आपको संशय कोई है? कोई संशय। तो अब उस परमात्मा की आड़ में यदि पाप कर्म किया जाएगा तो चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वो भले परमात्मा का पर्दा लगाए है, भगवत प्राप्ति होगी शास्त्र के अनुसार, गुरुवाणी के अनुसार, जो महापुरुषों ने कहा वैसे चला जाए। और किसी भी धर्म के, हम किसी भी जो ऊपर बोलने वाले महापुरुष हैं, हमें लगता है कि कोई भी धर्मात्मा पुरुष ऐसा आदेश नहीं करेगा कि जीवों को कष्ट हो या जीवों को किसी तरह सताया जाए या किसी के साथ व्यभिचार या अत्याचार किया जाए। मुझे ऐसा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं सबके ग्रंथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उस महान स्थिति में पहुंचेगा वो ऐसा कैसे उपदेश कर सकता है? नहीं ना, तो फिर मनमानी आचरण माना जाएगा ना। हम धर्म की आड़ पर मनमानी आचरण करेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी हो, उसकी दुर्गति हो जाएगी, चाहे हम हो चाहे कोई अन्य धर्मावलंबी हो। हमें तो ऐसा लगता है, क्योंकि जब ऊंचाई पर वृत्ति चढ़ती है, जैसे हम नीचे खड़े होकर देखें तो कोई मकान ऊंचा कोई नीचा दिखाई देगा, लेकिन हम हेलीकॉप्टर पे ऊंचाई पे उड़े तो हमें सब लेवल नजर आएगी। तो मुझे लगता है किसी भी धर्म से जब ऊंचाई पर चढ़ा जाता है तो सब जगह एक ही परमात्मा विराजमान है, ऐसा अनुभव होता है। तो कोई हिंसा का आदेश कैसे देगा? पशु पक्षी या किसी की भी हिंसा का आदेश कैसे देगा? वो तो सब में परमात्मा स्वरूप देखेगा। यहां तक कि अपनी हानि करने वाले की भी हानि करने के लिए उन्होंने निषेध कर दिया। गुरु तेग बहादुर सिंह जी, जो हमारे सिख भाइयों के गुरुदेव है, तो उनके जो शिष्य थे, जब उन्होंने देखा है अत्याचारी अत्याचार कर रहा है तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहा तो उन्होंने रोक दिया, नहीं। और यहां तक कि अपने शीश उतरवा दी, लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन दुराचारियों को भी दंड नहीं दिया जो अधर्माचरण कर रहे थे। ऐसा महान धर्म होता है, धर्म ऐसा महान होता है जो उनको पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो अपने आप को शहीद कर दिया, बलिदान कर दिया, लेकिन सामर्थ्य उनके शिष्य में इतनी थी कि उनको भस्म कर देते। जब गुरु अर्जुन देव जी को कष्ट दिया जा रहा था तो एक अन्य धर्मावलंबी मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी इतनी सामर्थ्य और आप एक असमर्थ पुरुष की तरह कष्ट सह रहे, अगर आप अपने तप को बचाना चाहते तो मुझे आदेश दे, मैं तख्त का तख्त भस्म कर दूं। तो उनका इसकी जरूरत नहीं। वाहेगुरु का जो विधान है वो बहुत सुखद है, बहुत मीठा है। तो हमें लगता है कि जब कोई ऊंचाई पर चढ़ता है तो उसे सब परमात्मा स्वरूप नजर आता है। वो कभी किसी को दंड देने के लिए राजी ही नहीं होता और स्वयं पीड़ा सह लेता है। तो हमारा जो धर्म है वो परम धर्म यही सिखाता है कि सब में अपने प्रभु को देखो, अपने आप को कष्ट में व्यतीत करो, दूसरों को कष्ट न दो। ये हमारा धर्म सिखाता है कि अगर हमारे कोई पिटाई भी कर दे तो हम उसका मंगल मनाएं कि भगवान इसका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसकी बुद्धि ठीक रहे और इसको कभी दंड ना मिले। ऐसा हमारा धर्म उपदेश करता है कि स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख प्रदान करना। तो मुझे तो लगता है हिंसा, द्वेष, वैर ये कहीं कोई नहीं धर्म सिखाता है। और जो ऐसा करते हैं वो अपने धर्म का अपमान करते हैं, अपने धर्म की अवहेलना करते हैं। हाँ, हमारे इष्ट और धर्म पर आ जाएगी तब हम नहीं मौन रहेंगे। हमारे को पीट लो तो चलेगा, अब हमारे धर्म और हमारे इष्ट और हमारे राष्ट्र, फिर वहां कायरता मानी जाएगी। ये भी बात समझ आए, थोड़ा शांति का और क्षमा का एक स्वरूप ये भी समझ लाए। तो आप समझ रहे हैं हमारी जी। वैसे हमें अच्छा लगता है जब आप जैसे बौद्धिक स्तर से
प्रश्न करते हैं तो बहुत से ऐसे बौद्धिक स्तर वालों को संतोषजनक उत्तर मिल जाए तो उनकी आस्तिकता और बढ़े और वो भगवत मार्ग में चले। बहुत सवाल है, लेकिन अभी समय बाकी लोग का भी है, तो कभी मौका मिला तो कुछ पूछो। वैसे एक प्रार्थना और है कि सब सवालों का समाधान भजन करना है। अगर आप थोड़ा भजन करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो एक शब्द हम बोले, संशयात्मा विनश्यति, इसका अर्थ समझ पाए हो आप? संशय से जो है वो विनाश की तरफ यात्रा। तो हम हर बात को संशय में ना लेकर, कहीं कहीं जरूरी है संशय जो उस बात को प्रकाशित कर दे। बका हर जगह अगर हम संशय करेंगे तो फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। हम ज्यादा समय बर्बाद ना करें, क्योंकि पता नहीं शाम मिलेगी कि नहीं आपको। हम वस्तु प्राप्त करें, हम ज्यादा अगर क्यों 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 तो हमें लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ न चला जाए। इसलिए नाम जप करो और जो सुनो उसका मनन करो और आगे बढ़ो। आप परमात्मा प्राप्ति के लिए आए हुए हो, आपका व्यर्थ जीवन न जाए, ये बात आप पकड़े। अयोध्या से श्री राम जी का नाम जप करें। खूब 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 जप करो, खूब जप करो।